हेलो दोस्तों, कोडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आज शुरू होने जा रहे हैं स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप। स्टैटिक्स का क्या मतलब है और इसके स्कोप क्या है? आंसर देखेंगे। द सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज नोन एज स्टैटिक्स। क्वांटिटेटिव मतलब जो जिसको हम गिन सकते हैं। मैंने आपको उसमें बताया था क्लासिफिकेशन में कि क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जो नंबर की फॉर्म में हो उसी को एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है जो गिनने लायक हो, उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। जो नंबर की फॉर्म में हो, गिनने लायक हो, उसी को तो बोलते हैं। जो नंबर की फॉर्म में हो क्वांटिटेटिव। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसा मत बोल देना भाई गाय की 4 टांग होती हैं, वो स्टैटिक्स नहीं होगी। कि हमारे 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, वो स्टैटिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो भैया आपने तो बताया नंबर की फॉर्म में होता है। अरे भाई जिसमें एवरेज दे रखा हो, किसी का एवरेज निकालना हो या फिर किसी का कंपैरिजन करना हो, उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। आगे देखेंगे। स्टैटिक्स को डिफाइन कर लेंगे तो 2 टाइप्स हैं इसके। एक तो होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। प्लूरल कैसे? स्टैटिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा। मतलब प्लूरल क्या कहता है कि जो न्यूमेरिकल डेटा या नंबर की फॉर्म में हो उसी को हम प्लूरल बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया पॉपुलेशन स्टैटिक्स, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसका टोटल किया हमने, एवरेज निकाल दिया उसका। ठीक है, हम उसकी हाइट निकाल रहे हैं, हम बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी हाइट निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था एवरेज होगी और किसका कंपैरिजन हो रहा होगा, उसी को हम स्टैटिक्स बोलेंगे। फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। हम प्लूरल सेंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फीचर्स क्या होंगे? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब हम एग्रीगेट करते हैं, एवरेज वगैरह निकालते हैं, टोटल करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, न्यूमेरिकल वे में होगा नंबर की फॉर्म में। रीजनेबल एक्यूरेट, एक्यूरेसी होगी ठीक ठाक। प्लेस इन रिलेशन टू इच अदर, आ गया पॉइंट, मतलब कंपेयर करते हैं हम एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे लिटरेसी रेट हो गया, लिटरेसी रेट एक लिटरेसी रेट को दूसरे से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड पर्पस, उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। मतलब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं या फिर कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस ही तो होता है। और जो स्टैटिक्स है वो हमारी हर जगह फॉलो होती है, ये तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट बात करेंगे सिंगुलर। हमने प्लूरल पढ़ लिया, नेक्स्ट सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है कि सिंगुलर मीन्स द साइंस ऑफ स्टैटिक्स। इसमें हम, इसका मतलब है साइंस ऑफ स्टैटिक्स। इट रेफर टू टेक्निक्स और मेथड, ये रेफर करता है टेक्निक्स और मेथड को जो रिलेट करता है कलेक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना जो कि मैंने आपको बता रखा है, प्रेजेंटेशन करना, उसके बारे में प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना, जांच पड़ताल करना किस डेटा को जो गिनने लायक हो। इसी को क्या बोलते हैं हम? सिंगुलर। ठीक है, आप एग्जाम के अंदर ये टेबल बना के आ सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भूल जाइए। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप बिजनेस करोगे भाई, आप दवाई का बिजनेस ले लो। सबसे पहले आप सोचोगे यार किसका करें। हाँ, आपके पास आइडिया आ गया भाई दवाई का करना है। उसके बाद आप क्या करोगे? आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, हाँ जी दवाई का करना है, ठीक है। उसके बाद आप करोगे ऑर्गेनाइज करोगे इसके बारे में, ये करना कैसे है इसको। ठीक है, आपने दवाई का बिजनेस कर लिया, सोच लिया कि हाँ ये करना, कल डेटा कलेक्ट हो गया। उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करोगे करना कैसे है। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन करोगे, उसके बारे में दिखाओगे। ठीक है, कि हाँ जी ये होता है। फिर उसके बाद जब चलता रहेगा तो उसको चेक भी करोगे नहीं कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, और एनालिसिस करेंगे उसके बारे में। इसको याद करने की ट्रिक है कोपाई के नाम से। कोपाई मत भूलना, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप क्या क्या है इसके? एज ए स्टैटिकल मेथड, जो हम स्टैटिकल मेथड के अकॉर्डिंग बात करेंगे जब कैसे होंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है भाई, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेशन करने के बाद हम फोरकास्टिंग भी करेंगे, क्योंकि हम आगे की देखेंगे ना, आगे आने वाले टाइम में बिजनेस कैसा चलेगा। हमने दवाई का बिजनेस करा था, वो चलेगा भी नहीं चलेगा आने वाले टाइम में, उसी को बोलते हैं हम फोरकास्टिंग। दूसरा है एप्लीकेशन, मतलब कहाँ का यूज़ होता है, कौन कौन से सेक्टर में यूज होता है। भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो स्टैटिक्स है वो हर जगह यूज होती है। स्टैटिक्स मेथड आर एप्लीकेबल इन आर डाइवर्सिफाइड फील्ड सच एज इकोनॉमिक, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड ईटीसी। बहुत सारी चीज़ें
हर चीज़ में स्टैटिक्स यूज होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं और क्या इसके फंक्शंस हैं। स्टैटिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल मूवमेंट। स्टैटिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट। जो स्टैटिक्स है वो डील नहीं करता इंडिविजुअल मेजरमेंट में। वो कैसे कि भाई क्लास के अंदर जो हम जैसे एवरेज निकाल रहे हैं तो क्लास का टोटल एवरेज निकालेंगे ना बच्चों, सारे बच्चों को देख के कि कितना एवरेज हुआ। हम ऐसा थोड़ी नहीं करते, एक बच्चे का एवरेज निकालना है केवल, समझ रहे, उसी को बोलते हैं हम इंडिविजुअल मेजरमेंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, स्टैटिक्स डील विद ओनली विद क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसमें केवल क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं स्टैटिक्स में। हाँ भाई, नंबर की फॉर्म में करते हैं, आप वैसा तो करते ही नहीं ना क्वालिटेटिव वगैरह का। क्वालिटेटिव जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे हैप्पी हो गए, आप खुशी हो उसको गिन सकते हो क्या, ऑनेस्टी को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना। तो इसका सेकंड पॉइंट ये है, इसमें क्वांटिटेटिव कर सकते हैं और क्वालिटेटिव नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, स्टैटिक्स रिजल्ट आर ट्रू ओनली एन एवरेज। स्टैटिक्स का रिजल्ट ट्रू आता है जब हम एवरेज निकालते हैं, जब हमने टोटल एवरेज वगैरह निकालते हैं तो स्टैटिक्स का जो रिजल्ट है वो ट्रू होता है। फंक्शंस क्या क्या है, क्वांटिटेटिव ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वांटिटेटिव नंबर की फॉर्म में होता है इसलिए हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं। सेकंड आता है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन, हम इसमें कंपैरिजन करते हैं किसका, इंटरसेक्टर, जैसे हमारे प्राइमरी सेक्टर हो गए, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर वगैरह हो गए, उसमें आते हैं इंटरसेक्टर में, ठीक है। और इंटर टेम्परल में कौन से आते हैं, हमारे रीजन्स हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये इसका फंक्शन जो हो गया। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वर्किंग आउट का मतलब है जो हम काम कर रहे हैं और जो हमें इफेक्ट पड़ा, ठीक है। क्लास के अंदर बच्चे हैं, जैसे कोई क्लास के अंदर बच्चे हैं, एग्जाम आ गए, अब पेपर देने जा रहे हैं, अब पढ़ेंगे जब ही तो नंबर आएंगे ना। अब आपका स्टैटिक्स का ही एग्जाम है तो आप क्या करोगे भाई, जब पढ़ोगे जब ही तो नंबर आएंगे, ना ही आप पढ़ोगे ना ही नंबर आएंगे, इसलिए बोलते हैं वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, हम इसमें फोरकास्टिंग भी करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, हमने दवाई की बात करी थी, और इसमें हम पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेशन करना, पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस बताना है। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज फर्स्ट हैंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये हमारी हाँ सीधी अच्छी बात है। और इट इज सेकेंड हैंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, मतलब ये है कि प्राइमरी डेटा पहली बार का डेटा और सेकेंडरी डेटा दूसरी बार का डेटा, ये लिखा हुआ है इसमें। इट इज कलेक्शन इन रियल टाइम, इट इज कलेक्शन फ्रॉम पास्ट, ये प्रेजेंट का डेटा होता है, ये पास्ट का डेटा होता है, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब दो बार यूज किया होगा, तो दो बार मतलब पहली बार किसी और ने यूज किया होगा और दो बार हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे दवाई का बिजनेस है, आप कोई भी गोली वगैरह ले लीजिए कि भाई वो अगर कोई नई गोली आई है तो नया नया इसका उसको बोलते हैं प्राइमरी में, अगर वो गोली कोई दूसरा बेच रहा है उसी को तो वो सेकेंडरी में आ गई। भाई जब कोई नया बिजनेस करेंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, और जो जैसे हम मैंने आपकी दवाई का एग्जांपल बताया, तो जो दवाई पुरानी है जो चली आई है उस पर कम टाइम लगेगा, जो नई बन रही है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो नई बनेगी तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, ठीक है। कोई भी हम नया बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और जो चला चला है बिजनेस है उसी को हम दोबारा कर रहे हैं। अब भाई जैसे भाई परचूनी की दुकान है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें पता है परचूनी की दुकान में ये सामान होता है, और जहाँ अगर हमने पहले करी है, अगर हमने पहले कभी करी है दुकान और हमें पता है भाई ये सामान होता है, तो वो हमारा आगे सेकंड डेटा में, आज तक हमने दुकान करी नहीं, हम पहली बार दुकान करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये आता है प्राइमरी में, क्योंकि वो महंगा भी पड़ेगा, टाइम ज़्यादा भी लेगा, बहुत अच्छी बात है, और फर्स्ट हैंड डेटा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ठीक है, कलेक्ट करते हैं पहले टाइम में, और इसको डेटा को कलेक्ट करते हैं सेकंड टाइम में, एग्जिस्टिंग डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हमें डिस्कस करना है हार्मोनिक मीन के बारे में।
हार्मोनिक मीन होता क्या है? सबसे पहले हार्मोनिक मीन में भी हमारी 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कैसे? हमने यहाँ पे डेटा ले लिया एक्स के अंदर 3, 2, 4, 5, 6, 7। अब हमें इसमें हार्मोनिक मीन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे कि जो हमारा टोटल नंबर है, फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई x1, जो नंबर है, 1 डिवाइडेड बाई x2 2 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई x3 4 हो गया। इस प्रकार से जो टोटल नंबर है वो n हो गया। 1 2 3 4 5 6 तो हमारे नंबर हो गए, नंबर रख दिया, ठीक है। और 1/x1 1/3 हो गया, 1/x2 1 और 1/2 हो गया, 1/x3 1/4 हो गया, 1/x4 1/5 हो गया। इस प्रकार से हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, वो मैं आपको बताता हूँ सॉल्व में डायरेक्ट इसको कैसे किया है। 1/3 को हमने डिवाइड किया, प्लस ये किया, इसको डिवाइड किया, प्लस इन सबको ऐसे प्लस करते गए, इसको डिवाइड कर दिया, 6 डिवाइडेड बाई जो भी नंबर आएगा उसको सॉल्व किया, 3.76 आंसर आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल सीरीज सॉल्व कैसे होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। कोई हमारे लिए सीरीज दे रखी होगी तो उसको हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है कि जो नंबर है डिवाइडेड बाई 1 बाई जो नंबर है x1 x2 x3 जहाँ तक नंबर जा रहे हैं n तक। सेकंड आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है कि हमने एक फ्रीक्वेंसी होती है, आपको याद आ गई होगी, इंडिविजुअल केवल जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं हो, सिंगल दे रखी हो केवल, और डिस्क्रीट जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, कंटिन्यूअस जिसमें भाई डैश का साइन हो, इंटरवल दे रखा हो, समझ गए। डिस्क्रीट मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी हैगी जी। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई f1 डिवाइडेड बाई x1, f1 डिवाइडेड बाई x1, f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस f3 डिवाइडेड बाई x3 डेट डैश एफ एन डिवाइडेड बाई एक्स एन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे लिए x दे रखी है, हमारे लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सिग्मा एफ का मतलब जो इसका टोटल है वो कितना है 16, ये रहा, प्लस f1 डिवाइडेड बाई x1, f1 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस f2 डिवाइडेड बाई x2, f2 2 डिवाइडेड बाई 4। इस प्रकार से हमने f3 को भी रख दिया, f4 को भी रख दिया। इसको सॉल्व किया 4.19, डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। ठीक है, जो हमारा कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस का सेम फार्मूला हार्मोनिक मीन का सेम है। ठीक है, सेम फार्मूला है, बस इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसको हम एक्स की फॉर्म में बनाते हैं, मतलब मिड निकालते हैं, मिड इक्वल टू एक्स होता है ना, तो उसको हम एक्स निकालते हैं। इसका प्लस डिवाइडेड बाई 2, इसका प्लस डिवाइडेड बाई 2, इसका प्लस 30 20 50 डिवाइडेड बाई 2 25 हो गया। 40 और 30 कितना होगा 70 का आता 35। इस प्रकार से हम एक्स निकालते हैं इसमें, क्योंकि हम डिस्क्रीट में भी तो एक्स ही निकाल रहे थे, जब तो हम डिवाइडेड बाई x1 कर रहे थे, x1 x2 कर रहे थे, x3 कर रहे थे। इसमें भी हम x निकालेंगे जब तो हमें पता लगेगा x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, x3 कौन सा है, x4 कौन सा है। और f1 हमारा ये रहा, f1 f2 f3 f4, फॉर्मूला में पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब मत भूलना हार्मोनिक मीन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन। देखेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट इज क्लियरली डिफाइंड, इसको हम क्लियरली डिफाइन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इट इज ईजी टू कैलकुलेट, नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड, आसानी से कैलकुलेट तो कर सकते हैं, मतलब समझने, इट इज नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं सकते हम, आसानी से समझ नहीं सकते हम। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इस पर सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती हैं। इट इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, ये सुटेबल करता है हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, बहुत अच्छी बात है। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग वैल्यूज, ये हमारी जो वैल्यूज होती हैं लीस्ट अफेक्टेड, मतलब जो कम वैल्यूज होती हैं, जैसे मीन की वैल्यू कम दे रखी है तो उसको अफेक्ट करेगा, ये फ्लक्चुएट करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट सजेस्टेड इफ वी आर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा। अच्छी बात है भाई कि ये क्वालिटेटिव डेटा को सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, इट इज़ नॉट
क्यों क्वालिटेटिव, जिसको हम हैप्पी वगैरह जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मीन का मतलब क्या होता है, ये नंबर की फॉर्म में रखता है अपने को हिसाब में, इसलिए क्वांटिटेटिव को रखता है, क्वालिटेटिव को नहीं रखता। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट यूज्ड इफ वन और टू और मोर क्लासेस आर इन द फॉर्म ऑफ लेस देन और मोर देन। इसमें हम यूज नहीं करते लेस देन और मोर देन वाली क्लासेस को, ठीक है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई इंस्पेक्शन एंड ग्राफिकली, ना ही इसको ग्राफ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इट इज वेरी मच अफेक्टेड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज, ये अफेक्ट करता है जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और सबसे लास्ट वैल्यू होती है। एक तो हमें दे रखे 3, एक दे रखे 7, तो 7 को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, 3 को कम अफेक्ट करेगा। इसमें पॉइंट का मतलब ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का, और नेक्स्ट आ गया इसमें ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, जिसको हम एएम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, जीएम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, एचएम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे निकालते हैं तीनों का रिलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई नंबर ले लिए, 2, 16 ले लिया और 4 ले लिया, तो हमें इसमें एएम भी निकालना है, जीएम भी निकालना है और एचएम भी निकालना है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन का आपको फॉर्मूला पता ही है कि दोनों को प्लस डिवाइडेड बाई 2, यही तो हम मीन निकालते थे। किसी का भी अगर टोटल निकाल ले या परसेंटेज भी निकाल ले, क्या करते हैं, दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो ए कितना है 16, बी कितना है 4, दोनों को प्लस के 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो गया अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट निकालेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है अंडर रूट में ए बी, जो ए दे रखा है और बी दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और उसका रूट, ठीक है। ए कितना 16, बी कितना 4, दोनों की मल्टीप्लाई 64, 16 4 जा 64, इसका रूट किया तो 8 आ गया, ठीक है। थर्ड दे रखा हमें हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, 2 ए कितना 16, बी कितना 4, 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 16 प्लस 4, ठीक है। ये पुट कर दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाई 20, इसको डिवाइड काटा मैंने, 2 से 10 बार गया तो 64 डिवाइड बाई 10 बार गया, और इसको हमने 10 से 64 को डिवाइड किया तो 32 डिवाइडेड बाई 5 आंसर हो गया। अब मत भूलना अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। क्या रिलेशन है मीन का, मोड का और मीडियन का। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम 2 चीज़ निकाल दें, 2 कोई सी भी निकाल लो जो हमें आसान लगे, और तीसरा अपने आप निकल जाता है। क्यों, हम इन दोनों को निकाल देंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा, जब इन दोनों को निकाल देंगे तो दोनों को पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि हमने मार्क्स ले लिए 10 20, ये हमने वो लिया इंटरवल, और ये हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये होगी हमारी CF। इसमें दे रखा है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दे रखा है मार्क्स बिलो, मार्क्स बिलो मतलब 0 से 10 हो गया, और कहाँ तक गया 60 तक, ठीक है। इसको मत देखो टेबल को, आप इसको देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये बन के क्लास इंटरवल। और ये दे रखा हमें 8, 23, 45, 65, 75 और 80 CF, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता चल रहा होगा ये मीडियन निकालना है इसमें, क्यों, इसमें CF दे रखी है, और मीडियन का आपको फॉर्मूला पता ही है कि L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, जो मैंने आपको याद कराई दिया प्रीवियस वीडियो में।
तो मैं उम्मीद करूँगा आपने प्रीवियस वीडियो मेरी सारी देख ली होंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एग्ज़ाम के लिए। जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, परमुटेशन हो गया, और मीन मीडियन मोडियन स्टैंडर्ड डेविएशन सारे पार्ट करा रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले उन पार्ट्स को जाकर देखें और उसके बाद इसको देखें। तो ये कंटिन्यूस सीरीज है, पता चल गई हमें भाई डैश का साइन आ गया, इंटरवल दे रखा है, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, ठीक है। एन बाई टू कैसे निकलता है, जो सी एफ का लास्ट नंबर होगा वो सी एफ होगा, एन होगा एन। 80 हो गया, एन बाई टू गई, इसको 40 आ गया, भाई एन बाई टू निकल ही आया, ठीक है। एल एल क्या होता है, लोअर लिमिट, जो पहला नंबर होता है क्लास इंटरवल में, जो पहला नंबर होता है। भाई हमने जब 40 आया था, 40 हमने चेक किया, तो 40 किस में आएगा, 40 चेक करो किस में आएगा, सी एफ के अंदर 40 चेक करो किस में आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो 40 सी में आएगा, ठीक है। अब इसके इंटरवल को देखेंगे, इंटरवल का पहला नंबर जो भी होगा वो एल होगा, एल क्या होगा 20, ठीक है। एल भी पता पड़ गई, एन बाई टू भी पता पड़ गई, और सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सी एफ क्या होगी कि हमने इसमें आए सी एफ के अंदर जो हमारा नंबर आया उससे ऊपर वाला नंबर जो भी होगा वो सी एफ होगा, उससे ऊपर वाला नंबर जो भी होगा सी एफ होगा। इसमें क्या हुआ, 45 से ऊपर वाला नंबर 23, तो 23 हमारा सी एफ हो गया। और इसमें रखा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या थी 22। आपको डरना नहीं है कि जब आप सी एफ देखेंगे कि हमारा नंबर किस में आया, नंबर एन कितना था हमारा 40 आ गया, एन बाई टू 40 आया, 40 को पहले आप सी एफ में देखेंगे, भाई इस लाइन में आ रहा है, तो उससे ऊपर वाला सी एफ होगा, उससे ऊपर वाला सी एफ होगा। और जिसमें हमने आप गोला काट लेना ऐसे मेरी तरह ही, और जिसमें उसको फ्रीक्वेंसी देख लेना, फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें 22, फ्रीक्वेंसी 22। और डिफरेंस कितना, आई क्या हो गया डिफरेंस, 10 और 20 के बीच में कितना, 10, 20 30 10, 10 का डिफरेंस हो गया। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एल था हमारा 20, ये कितना आया 40, ये कितना आया 23, ये आया एफ कितना 22 मल्टीप्लाई आई कितना है डिफरेंस, फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया, 27.73 आंसर आ गया, ठीक है। हमारा निकल गया क्या, मीडियन निकल गया जी, मीडियन। अभी हमें दो चीज़ और निकालनी है, मोड भी निकालना और मीडियन निकालना है। मीडियन निकल गया हमारा 27.73। अब हम क्या करेंगे, इसमें मोड निकालेंगे। मोड का भी फॉर्मूला आपको पता है, यही है। तो इसमें मोड की पहचान क्या है कि मोड में हम क्या देखते हैं भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होता है। फ्रीक्वेंसी में देख लिया हमने ये, ठीक है। अब इसको ये आ गई हमारी, ये क्लास इंटरवल ये आ गया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 22 आ गई। फॉर्मूला हमारे पास पता ही है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई आई। देखो ठीक है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो या एफ नॉट 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने चेक किया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 22 रखी है, इसमें फ्रीक्वेंसी को चेक किया, हाईएस्ट ही आ गई। जो हाईएस्ट आई जैसे 22 आई तो इसको मानेंगे f1, f1, ठीक है। इसको 1, इससे ऊपर वाला 0, इससे नीचे वाला 2, f0 f2, बीच वाला 1, ऊपर वाला 0, नीचे वाला 2, ऊपर वाला 0, बीच वाला 1, नीचे वाला 2, 0 1 2, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। जब भी आपको मोड निकालना हो सबसे पहले आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी है, उसी के अकॉर्डिंग आप डाल दो। उससे ऊपर वाला 0, नीचे वाला 2, 0 1 2 सीरीज होनी चाहिए। हमने क्लास इंटरवल में एल देखा, हमने 20 फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, ठीक है। एल फॉर्मूले में 20 हमारा था, ठीक है। 22 जो हमारी f1 है, और -15 जो f0 है। मैं दिखा देता हूँ आपको, f1 22, f0 15 और f2 20, 15। अब 2f1 फॉर्मूला होता है 2f1, मतलब f1 कितना था हमारा, था f1 22, तो 22 को गुणा 2 में 44, ठीक है, माइनस
एफ नोट कितना है 15 और माइनस एफ टू कितना है 20, मल्टीप्लाई जो 10 है ये आया डिफरेंस, जो फॉर्मूले में आई दे रखा है, जिसमें उस मीडियन में भी निकाला था आई हमने, डिफरेंस था। इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया 27.78। अब हमारे मोड भी आ गया और मीडियन भी आ गया, हमें मीन निकालना है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे कि मोड की वैल्यू मोड में रख दो, मीडियन की वैल्यू मीडियन में, मीन आ जाएगा, रख दो। यही मैंने कर रखा है इसमें। मोड की वैल्यू ये आ गई 27.78 इजिकल्स टू 3 मीडियन, 3 की मल्टीप्लाई करनी है मीडियन में, मीडियन कितना था 27.73, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 की, -2 मीन, ऐसा कैसे रख दिया। उसके बाद 27.78 ये आ गया, ऐसा कैसे मोड, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दी आ गया 83.19, 27.73 की मल्टीप्लाई 3 में करी 83.19 इजिकल्स टू माइनस का 2 मीन, इसको माइनस किया, ये आ गया 55.41 माइनस के 55.41 इजिकल्स टू माइनस के 2 मीन, माइनस से माइनस खत्म, इसको डिवाइड दिया 27.70, ये हमारा मीन आ गया। तो आपको रिलेशन पता चल गया होगा मीन मीडियन मोड का। ये जो सारे नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। भाई बहुत दोस्तों को क्या लगता है कि ये दोनों सेम चीज़ है, परसेंटेज भी और परसेंटाइल भी। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है परसेंटेज और परसेंटाइल। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे किसी बच्चे के नंबर 600 में से 420 आए, तो हम क्या करते हैं भाई, छोटा नंबर जो भी जितने नंबर आए वो, और टोटल कितने नंबर आए 600 में से आए, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज, ठीक है, कितना बना 70%। ये तो हो गया परसेंटेज। परसेंटाइल क्या होता है, टोटल रजिस्टर कितने हैं 10,000, मतलब कोई, और जैसे यूपी पुलिस का था, यूपी पुलिस में मान लो टोटल रजिस्टर कितने होने थे 10,000, हो भी गए 10,000 टोटल रजिस्टर, पर वहाँ एपियर कितने हुए 9,000, ठीक है। और हम मान योर परसेंटेज 50%, तो हमारी जो परसेंटेज है 50% है, तो हम देखेंगे 50% से जो स्टूडेंट के बच्चों के नंबर कम है वो कितने बच्चे हैं, हमने मान लिया 6,000 बच्चे हैं, ठीक है। 50% से जो 6,000 नंबर, जो 6,000 कितने बच्चे हैं जिनके 6,000 नंबर आए हैं, जो 50% नंबर आए हैं, कितने बच्चे, वो 6,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50% से कम नंबर आए हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 6,000 होगा ना, ये 6,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 9,000, एपियर कितने हुए 9,000, जो कितने बच्चे हैं 6,000 मल्टीप्लाई 100, क्यों परसेंटाइल निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये आया 66.66%, ये होता है हमारा परसेंटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी एंड इट्स बेसिक टर्मिनोलॉजी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसकी टर्मिनोलॉजी बतानी है हमको। तो पॉसिबिलिटी का मतलब ही होता है आपको संभावना, ठीक है। अब मैं कहने लग जाऊं मेरे एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आएंगे, तो भाई मुझे क्या पता, मैं सोच ही तो रहा हूँ, हो सकता है हो जाए, को पता थोड़े नहीं है, पर भाई आएंगे नहीं, मुझे एहसास नहीं है। एग्जाम्पल ले लिया हमने कॉइन, तो कॉइन हमने जब उसको टॉस किया तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। संभावना तो किया हमने सोच लिया भाई या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है जब हम कॉइन को उछाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट हाउ लाइकली इवेंट्स आर टू हैपन। मतलब इसका मतलब यही है कि कोई भी इवेंट्स हम सोच लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रिडिक्ट ओनली द चांस ऑफ एन इवेंट के समय हम उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी रेंज फ्रॉम 0 and 1, प्रोबेबिलिटी रेंज फ्रॉम 0 and 1, 0 मीन्स द इवेंट इज नॉट इम्पॉसिबल। जब 0 आएगा तो क्या होगा, कोई भी इवेंट नहीं होगा।
जीरो तो जीरो ही है, और वन होगा कुछ ना कुछ इवेंट ज़रूर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये इसका फॉर्मूला है। इसके कुछ टर्म्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स टू अकर इन एनी ट्रायल। सैंपल स्पेस को हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई कॉइन उछाड़ा तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमने डाइस किया, जब हमने डाइस को उछाड़ा तो क्या हुआ, एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल क्या होता है, ए सीरीज ऑफ एक्शन वेयर द आउटकम्स आर ऑलवेज अनसर्टेन। इसका मतलब यही है, ट्रायल का मतलब आपको पता है ट्राई करना, एक बार, दो बार, तीन बार, वो ट्रायल में चला जाएगा कि भाई ट्राई कर रहे हैं, जैसे आप करते हो ना। द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाइस, आपने कोई कॉइन टॉस किया या फिर डाइस को थ्रो किया। उसके बाद दे रखा हमें इवेंट्स, इट इज ए सिंगल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ये एक सिंगल आउटकम्स होता है। ठीक है, वो कैसे, कि गेटिंग ए कॉइन, गेटिंग ए हेड वाइल टॉसिंग ए कॉइन इज एन इवेंट। हमने कोई कॉइन टॉस किया और हमने सोच लिया भाई हेड आएगा, ठीक है, वो होता है इवेंट। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब हमने उछाड़ दिया भाई, हमें पता ही नहीं है क्या आएगा, अनुमानित तो लगा लिया हमने, ये पता नहीं है हमें क्या आएगा, उसी बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया था तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, भाई पता थोड़ी नहीं है। ट्रायल और इवेंट क्या होता है, ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करना, और इवेंट मैंने आपको बता दिया कि एक बार उसको सोच लेना, हाँ ये हो सकता है, वो होता है इवेंट। तीसरा होता है एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव केसेस क्या होते हैं, कि हमने दो कॉइन टॉस किए एक साथ, दो कॉइन हमने एक साथ टॉस किए तो क्या होगा, हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, जो हम चाह रहे हैं भाई ये आ जाए। हमने हमने डाइस उछाड़ दिया लूडो खेलते टाइम, और हमने कही भाई हे भगवान छक्का आ जाना चाहिए, तो छक्का आ गया, वो होता है फेवरेबल इवेंट। नेक्स्ट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली का मतलब ये है कि जैसा हमने सोच लिया कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं और पेपर देने गए बच्चे, क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं पेपर देने गए हैं, और किसी बच्चे का फ़ोन आ जाता है। जो क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, एक पहला पॉइंट, दूसरा बच्चे का फ़ोन आ गया तो दूसरा इवेंट। ठीक है, दो इवेंट एक साथ हो रहा है, तो एक इवेंट का होना दूसरे का ना होना, जैसे उसका एग्जाम हो रहा था दूसरे का ना होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसका फ़ोन आया था, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, कि फर्क पड़ता है, उसका फ़ोन भी आया, दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, दोनों इवेंट एक साथ होना नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है, इंडिपेंडेंट इवेंट का, हमने दो कॉइन टॉस किए, कॉइन वन और कॉइन टू। ठीक है भाई, अब हमें दूसरे के अंदर या तो हेड आया या टेल आया, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे ही मतलब है कॉइन वन से। या तो हम क्या कहेंगे, टॉस आया या हेड आया, टॉस किया हमने, इसको भी टॉस किया, या तो हेड आया, हमने सोच लिया हेड आए, इस पे आए तो टेल आए या हेड आए, कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है भाई ये वाला इवेंट। ठीक है, डिपेंडेंट जो निर्भर रहता है इस पे भी और इस पे भी, तो दोनों पे इवेंट, दो कॉइन हमने टॉस किए, दोनों पे डिपेंडेंट है, तो इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को डिफाइन करना है, व्हेन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा आर प्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल की फॉर्म में डेटा हो रखा होगा, उसको ग्राफिकली शो करना है, उसी को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। वो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे लिए मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। स्टूडेंट दे रखे हैं 5, 10, 30, 15, 5। इसको हिस्टोग्राम पे शो करना है,
हमने इसको ग्राफ बनाया कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये हो गया हमारे मार्क्स और ये हो गया हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है। हिस्टोग्राम कैसे बनेगा कि सबसे पहले देखा हमने कि जब हमने 0 से 10 किया, 0 से 10 यही था, तो 0 से 10 यहाँ पर देखा हमने स्टूडेंट कितने, 5, ये हो गए 5 स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गए 5 स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन को देखो कि 10 से 20 में क्या दे रहा है, 10 से 20 में 10 दे रहा है। 10 से 20 में 10 हमारे पास ये रहा। इसको यहाँ से कहीं कहीं ऊपर ले गए, ना कि दूसरा खींचा और इसको यहाँ से 10 बना दिया। ठीक है। अब 20 को 30 से 30 मिल रहे हैं, 20 से 30 तक 30, तो 30 हमारा ये रहा। इसको यहाँ ले गए और यहाँ हमने ग्राफ किया इसको। और 30 से 40 15 कहाँ है, ये रहा, ये बन गया। और लास्ट है हमारा 40 से 55, 40 से 55 5 ये। ठीक है, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन का मतलब आपको पता ही है कि भाई कोई चीज़ है उसको दो पार्ट में बांट देना, पार्टीशन बोलते हैं। जैसे हमने मीडियन निकाल देते हैं, मीडियन में क्या कर देते हैं भाई, जो हमारा बीच वाला नंबर था उसको निकाल देते हैं हम कि आधा इधर आधा इधर, पार्टीशन हो गया। द वैल्यूज विच डिवाइडेड द सीरीज इनटू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड द पार्टीशन वैल्यू। ठीक है। मीडियन में बी रिगार्डेड एज ए पार्टिकुलर पार्टीशन। वैल्यूज विच डिवाइड द गिवन डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने आपको बता दिया 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं हम। जैसे मीडियन हो गया कि जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, तो हमको मीडियन का हो गया 19, बीच का नंबर 19। इसका आधा पार्ट यहाँ आ गया, आधा पार्ट यहाँ आ गया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या होता है भाई, टेबुलेशन का आपको समझ आ रहा होगा, जो टेबल की फॉर्म में डेटा हो, या तो जिसमें रो और कॉलम्स हो, टेबल की फॉर्म में डेटा हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, टेबुलेशन। इट इज ए वे ऑफ समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द गिवन डेटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म्स इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको टेबल बना रखी है, एक हिंदी इंग्लिश मैथ 3 सब्जेक्ट लिए, तीनों में बच्चों के 100 में से इतने इतने मार्क्स आए 6 के सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में इतने, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, फिफ्थ में इतने, सिक्स्थ में इतने, हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों में। तो हमारा ये जो हो गया, ये हो गया डेटा कॉलम्स, और ये जो हो गई, ये हो गई हमारी रो। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। और मेरे से जो भी गलती हो वो माफ़ करना, और मैं जो नोट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिए। और मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो सभी देख लीजिए। थैंक यू।